एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गौरी एक स्टील का रॉड को पूरी ताकत के साथ विहान के शरीर में घुसा देती है और स्टील रॉड आर पार हो जाती है। यह देख के सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन विहान नहीं। विहान अपनी शक्तियों से उस स्टील रॉड को अपने शरीर में से निकालता है और जो घाव उसे इस रॉड से लगा था वो घाव कुछ ही क्षणों के अंदर ठीक कर लेता है। यह देखकर विहान की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गौरी को एक थप्पड़ मारती है और भी मारने ही वाली होती है कि पूरे परिवार वाले विहान की माँ को संभाल लेते। विहान की माँ रोते रोते कहती है कि ये लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को जान से मारने की? तूने उसको हाथ कैसे लगा दिया? गौरी यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि आपका कोई बेटा नहीं है, ये राक्षस है, दानव है, दानव। इतना कह के गौरी वहां से भागने ही लगती है कि उसी वक्त विहान उसे पकड़ लेता है। विहान उसे जाने नहीं देता। विहान उसको पकड़ता है, उसके सर पे हाथ फेरता है ताकि उसकी सारी ही मेमोरी गायब हो जाए। हम देखते हैं कि विहान पूरी तरीके से गौरी की विहान के साथ जो मेमोरीज हुई है अभी अभी तक की, वो मिटा देता है। विहान की माँ अंदर रो रही होती है अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि आज विहान ने बहुत ही ज्यादा बड़ा तमाशा कर दिया है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि विहान गौरी को उठाता है और सीधे पहुंच जाता है उस जगह पर जहाँ पर गौरी रहती है, यानी गौरी की चोल में। अब वो गौरी को मरहम पट्टी कर रहा होता है कार के अंदर ही। उसी वक्त गौरी होश में आ जाती है। गौरी कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और मुझे चोट कैसे लगी? विहान कहता है कि तुम्हें आखिरी बात क्या याद है? गौरी कहती है कि मैं आपसे साइन करवाने के लिए आ रही थी, एक बिल्डिंग के पास आ गई तो बिल्डिंग चढ़ रही। विहान कहता है कि तुम बिल्डिंग से गिर गई, तुम्हारा पाँव फिसला और तुम सीढ़ियों पर ही गिर गई और वही वजह है कि तुम्हें सर पे चोट आ गई। अभी तो तुम ओके फील कर रही हो ना? गौरी कहती है हाँ, लेकिन अभी भी मेरा एक काम बचा है। विहान कहता है कौन सा काम? फिर हम देखते हैं कि गौरी वो कागज निकालती है, यानी चारू का कॉलेज एडमिशन फॉर्म। वो कहती है कि आपको इस पे साइन करना होगा और हम देखते हैं कि विहान बिना कुछ कहे ही साइन कर देता है, क्योंकि विहान को अफसोस होता है कि उसने जो कुछ भी गौरी के साथ किया वो बहुत गलत किया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो बार बार उसकी वजह से गौरी को चोट लग रही है और उसके अलावा आज जो उसने तमाशा किया था ना, वो लिटरली इंसेन था। गौरी कहती है कि आपने इतनी जल्दी साइन कर दी, मुझे ऐसा लगा था कि आप पहले बहुत बहाने करोगे, बहुत नाटक करोगे, मुझसे सॉरी बुलवाओगे, लेकिन आपने तो बहुत जल्दी साइन कर दी। अगले क्षण हम देखते हैं कि विहान गौरी को सॉरी कहता है। गौरी कहती है कि आप मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं और इतने शर्मिंदा क्यों महसूस कर रहे हैं? आपका चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि आपने ना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया है, मुझ पे हमला कर दिया हो शायद। सॉरी तो बल्कि मेरे को कहना चाहिए था। विहान कहता है कि आप मुझे सॉरी क्यों कहेंगी? गौरी कहती है क्योंकि मैंने आपके पेट में ना स्टील की रॉड मार दी थी, आर पार कर दी थी। विहान सोचने लगता है कि इसको सारी बातें याद कैसे है। उसी वक्त गौरी कहती है कि सपने में, लेकिन विहान वापस से टेंशन में आ जाता है कि इसको ये सारी बातें आखिर याद भी कैसे, भली सपने में ही क्यों ना हो। विहान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और गौरी भी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही गौरी अपने घर में जाती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो चारू को बताती है कि देख, मैं तेरा एडमिशन फॉर्म ले आई और उस कॉलेज के दिन से मैंने साइन भी करवा ली। उसी वक्त चारू इशारा करती है उस लड़के की ओर जो कि इनके घर में बैठा होता है। गौरी जैसे उस लड़के को देखती है, गौरी पहचान जाती है कि यह लड़का तो वही है जो कि उस वक्त पैसे उड़ाता जब गौरी मजबूरी में नाच रही होती है। गौरी कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? देखो, मैंने कहा था ना कि मुझसे और मेरी बहन से कोसों दूरी बनाए रखना। उसी वक्त गौरी की माँ कहती है कि ये लड़की तो घर पे आए हुए मेहमान से ऐसे बात करेगी, तो इससे ऐसे बात नहीं कर सकती। गौरी कहती है कि माँ आपको पता नहीं है ये क्या हरकत करता है। गौरी की माँ कहती है कि तुझे नहीं पता ये यहाँ पे क्यों आया? ये यहाँ पर आया है शादी का रिश्ता लेकर, ये तुझसे शादी करना चाहता है। गौरी कहती है कि मैं इससे शादी करूंगी? माँ, ये तो इंसान भी नहीं है, कॉकरोच है कॉकरोच, और इसे कॉकरोच से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में आने की? चुपचाप यहाँ से निकल जा। अगर तू ये उम्मीद लगाए बैठा है ना कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन तुझसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो आदमी कहता है कि अगर मैं 5 लाख रुपए दूं फिर भी नहीं? गौरी कहती है नहीं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जो गौरी की माँ होती है उसका जो मन है वो मचलने लगता है, क्योंकि पैसा देखकर उसकी आंखें भी चमक जाती है। गौरी कहती है कि ऐसे पैसे से ना मैं मरना पसंद करूंगी। उसी वक्त वह आदमी कहता है कि वाह, ये घर पे कितनी भोली बनती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू पैसे कैसे कमाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह आदमी अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल में एक फोटो बताता है। वो फोटो होता है विहान और गौरी का, जब गौरी बेहोशी में होती है और विहान गौरी को उठा के ला रहा होता है। वह आदमी इसको मिस इंटरप्रेट करता है और कहता है कि देखो आपकी बेटी कैसे पैसे कमाती है। गौरी की माँ कहती है हे भगवान, मैं तेरे को ढूंढ के लगाने को कहा तो तूने मना कर दिया और तू इस तरीके से पैसे कमाती है। गौरी कहती है कि माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको झूठ कह रहा है और जो दिख रहा है वैसा हो नहीं रहा। लेकिन गौरी की माँ गौरी की एक बात भी नहीं सुनती है। अगले ही पल हम विहान को देखते हैं जो कि अपनी माँ के आंचल में होता है। विहान भी रो रहा होता है, विहान की माँ भी रो रही होती है। विहान की माँ कहती है मैंने जो कुछ भी किया तुझे बचाने के लिए किया। विहान कहता है कि हाँ मुझे पता है माँ, तू मेरे बारे में गलत करना तो क्या, करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन तू समझती क्यों नहीं है? शादी करने से मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ और अगर ऐसा ही है कि शादी करने से मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं कोई और उपाय ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं किसी की जान झलक में नहीं डाल सकता। अपने आप को बचाने के लिए मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता माँ। विहान की माँ कहती कि विहान तूने कभी भी मेरी नहीं सुनी और ना ही किसी घर वालों की सुनी। जब भी तेरा मन चाहा और जो भी तेरा मन चाहा तूने तब वो किया है।
लेकिन तू एक माँ के परेशानी को समझ बेटा। हर माँ चाहेगी कि उसका बेटा शादी करे, घोड़ी पे चढ़े, एक नई जिंदगी बिताए, और मैं तो तुझे बचाना भी चाहती हूँ क्योंकि तेरी शादी होने के बाद ही तू एक इंसानी रूप में रह सकता है। इसीलिए तू जिद मत कर। विहान कहता है कि नहीं माँ, मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, मैं किसी और की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। विहान कहता है कि माँ, पहले तो तू मुझे यह बता कि तू मुझसे और कुछ तो नहीं छुपा रही ना। तूने इतने साल तक मेरे सारे ही राज मुझसे छुपाए, लेकिन अभी भी अगर कुछ बाकी है तो मुझे बता दे, मुझसे मत छुपा, कि धीरे धीरे करके मेरा तुझ पे से भरोसा उठ जाएगा। उसी वक्त हम देखते हैं कि विहान की माँ विहान की दादी को बुलाती है और कहती है कि अब प्रथम वंशियों को बुलाने का समय आ गया है। विहान ये सारी बातें सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि उसे प्रथम वंशियों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। मानो उसकी जिंदगी के कई सारे राज प्रथम वंशियों के आने के बाद खुलने वाले। अगले ही पल हम देखते हैं कि प्रथम वंशी विहान के घर में आ जाते हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पहली बार प्रथम वंशी विहान को देख, या फिर हम यह कहें कि विहान पहली बार प्रथम वंशियों को देखा है। हर्ष अपनी माँ से पूछ रहा होता है कि माँ ये सब क्या है, कौन है ये लोग, और अर्जुन यहाँ पे मजाक करते हुए कहता है कि हमारे घर में फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है, मुझे नहीं बताया, मैं भी अच्छी ड्रेस पहन के आता। विहान की दादी कहती है कि यह लोग प्रथम वंशी है जो कि इस पूरी ही धरती को काली शक्तियां से, काले जादूगर से, डायनों से, भूत और पेशाचों से बचाते हैं। विहान की माँ अर्जुन को चुप रहने को कहती है। वो कहती है कि ऐसे समय में मजाक नहीं चलेगा अर्जुन। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम वंशी एक कटोरा लाते हैं, कटोरे के अंदर कपूर रखा होता है। हालांकि वो कपूर नहीं होता है, कपूर जैसे दिखने वाला कुछ अलग चीज होती है जिसको प्रथम वंशी कुछ शक्तियों से रिलेट करते हैं। प्रथम वंशी कहते हैं कि इसके ऊपर हाथ रखो। विहान कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम वंशी अपनी शक्ति से विहान को घुटने पे बैठा देती और कहती है कि इस पर हाथ रखो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करो। प्रथम वंशी कहती है कि इस पे हाथ रखने के बाद तुम्हारी शक्तियां काम नहीं करेगी, घाव लगने का इंतजार करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे विहान उसके ऊपर हाथ रखता है, विहान कांपने लगता है। विहान को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही होती है, उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये प्रथम वंशियों की शक्तियां हैं और विहान के अंदर थी काली शक्तियां। प्रथम वंशी हजारों सालों से काली शक्ति को कब्जे करने में माहिर है। फिर हम देखते हैं कि विहान को कुछ चीज स्मरण होने लगती है। विहान देखता है कि एक डायन उसके पास आती है और उसके सीने में एक चाकू गोप देती है। वहाँ पे कुल मिला के 3 डायन होती है। विहान एकदम चिल्लाने लगता है। उसके बाद प्रथम वंशी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। विहान ये सारी चीजें प्रथम वंशियों को बताता है। उसके बाद प्रथम वंशी कहते हैं कि वह तीनों ही डायन तुम्हारी माँ से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं वो चाहती है कि तुम वापस से डायन अंश, डायनों के राजा बन जाओ, और इसीलिए वह तुम्हारे इंसानी अंश को मिटाना चाहती है। इसलिए 25 दिन बाद वह सही मौके की तलाश में तुम्हें मार देगी और उसके बाद तुम पूरी तरीके से डायन अंश बन जाओगे। विहान कहता है कि इन सबको कैसे रोका जा सकता है, मुझे बताइए, मुझे कोई तो मार्ग दिखाइए। प्रथम वंशी कहते हैं कि अब तक बहुत देर हो गई है। कल की अमावस्या की रात को, यानी विहान के पास कुल मिला के 1 दिन होता है इन सारी चीजों से, इन सारी घटनाओं से अपने आप को बचाने का। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में कई सारे राज खुले हैं और अब विहान को जल्द से जल्द 1 दिन के अंदर शादी करनी होगी। अब विहान कैसे 1 दिन के अंदर शादी करता है और किससे शादी करता है यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि एक सस्पेंस है जो कि मैं आपको रिवील कर ही देता हूँ और जो कि कई सारे प्रो में रिवील हो भी चुका है कि विहान जो शादी करने वाला है वो है गौरी से। जी हाँ, विहान और गौरी की शादी होने वाली है। यह हमें फर्स्ट एपिसोड से ही पता था, लेकिन अब आने वाले 3 एपिसोड के अंदर हम ये चीज को लाइव देख भी लेंगे। तो यही कहानी है जो कि मैं जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही जादू तेरी नजर और इंडियन टेलीविजन के सारे शोज के रिकैप और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।